धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में, हालांकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, 20 साल के आसपास पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब ये उत्तराखंड जो है अलग से एक स्टेट बन गया है। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, तो यहाँ पर हरिद्वार है। पहले वो, जैसे मैंने बताया, जब ये पूरा हिस्सा ही उत्तर प्रदेश का था तो ये धर्मनगरी भी उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन अब ये उत्तराखंड की धर्मनगरी हो गई। और उत्तराखंड का एक नया नाम जानते हैं क्या है? काफ़ी पुराना नाम है वैसे, वो भी नया इसलिए है कि आजकल अखबारों में छापा जा रहा है, देवभूमि उत्तराखंड। तो वहाँ पर कुंभ चल रहा है। कुंभ चल रहा है तो लाखों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं जो शाही स्नान कर रहे हैं, और उसके चलते वहाँ पर कोरोना भी फैल रहा है। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास की मौत हो चुकी है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा एक खबर हमने आपके सामने रखी थी कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तैनात जो 2 पुजारी थे उनकी भी कोरोना से मौत हो चुकी है, और कई और सारे पुजारी जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि कोरोना का प्रसार जो है वो कुंभ से हो रहा है। तो इसको लेकर हमारे साथी समीर अहमद पहुंच गए हरिद्वार। वहां पे उनको मिल गए कंप्यूटर बाबा। जानते हैं ना कंप्यूटर बाबा को? जब तक वो शिवराज सिंह चौहान के साथ थे तो शिवराज सिंह चौहान उनको मंत्री भी बना रहे थे, मंत्री का दर्जा भी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिग्विजय सिंह का साथ दिया वैसे ही उनके आश्रम तक को तुड़वाने की कोशिश की गई शिवराज सिंह के जरिए। 2 मिनट में हिंदुत्व निकल जाता है, 2 मिनट में बाबा जी जो है दूसरे बन जाते हैं। तब बाबा जी नहीं रहते वो, जब तक इनके साथ जो खड़ा है ना वही हिंदू है। जहां वो कांग्रेस के साथ गया, किसी विपक्षी के साथ गया, वो हिंदू नहीं रहता है, वो धार्मिक गुरु नहीं रहता है। उसकी तो फिर जो भी करते हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं। खैर, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथी समीर अहमद ने बात की कंप्यूटर बाबा से, कई मामलों को लेकर पूछा कि कुंभ हो रहा है, कोरोना चल रहा है, और ये भी पूछा कि लोग कह रहे हैं कि जब तबलीगी जमात के बारे में कहा जा रहा था उससे कोरोना फैल रहा है, तो क्यों ना कहा जाए कि ये कुंभ भी कोरोना जो है इसका विस्तार करेगा, कोरोना का प्रसार इससे होगा। कैसे कैसे छोटी सी बातचीत हुई है आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इसमें एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, आखिर में बात करूँगा। हाँ, हमारे साथ में हैं आज कंप्यूटर बाबा जी, जो अपने, इनका नाम ही काफ़ी है, अपने नाम से जाने जाते हैं। इस समय हम हैं हरिद्वार में, और मैं चाहता हूं धाकड़ खबर हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कुछ थोड़ा सा ये कोरोना और इससे जुड़ी हुई, कुंभ से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे दीजिए। मैं सबसे पहले तो धाकड़ खबर को धन्यवाद देता हूं, जो निष्पक्ष खबर बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं ही। और पूरा संत समाज चाहता है कि इस कुंभ में जो नहीं भी आ पाए हैं वो अपने घर में दर्शन करें हैं, उनको भी पुण्य प्राप्त हो। साथ में कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए जो निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं, अन्यत्र जो भी बताया गया है उसका ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूं कि पुण्य करते रहे, धर्म काम करते रहे, धर्म से चलते रहे। ये कोरोना महामारी जैसी तुरंत दूर होगी। और पुनः मैं धन्यवाद देता हूं सभी को, आपके चैनल के माध्यम से, धाकड़ चैनल के माध्यम से, कि पुनः आपके द्वारा निष्पक्ष खबर बताते रहें, जो वास्तव में खबर है उसे दिखाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय आपके यश, कीर्ति और पुण्य को प्राप्त करेंगे। गुरुजी, एक सवाल उठता है, हालांकि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। पिछले कुछ समय में, जिस समय ये कोरोना तो बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मरकज से, दिल्ली से फैला है, कुछ यहाँ से फैला, वहाँ से फैला है। तो इस बार ये कोरोना का केंद्र जो बना है वो कुंभ बना है, तो क्या आपका क्या मानना है? नहीं, हमारा तो मानना है ये सब कोई कहीं से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहाँ से कैसा, ये तो बीमारी है। ये विदेशों में जो हुई वो अपने देश में आई, और फिर बीमारी है, किसी से कहीं से भी उठी जा सकती है। किसी को दोष नहीं, किसी धर्म को, किसी भी धर्म को, मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म को ये दोष नहीं देना चाहिए। तो बीमारी किसी को भी हो सकती है और कहीं से भी उठ सकती है। जी, बीमारी है, इसका उपाय। हाँ, बीमारी कोरोना बीमारी तो है, लोग अपने प्राण दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बीमारी तो है। और हमें ध्यान रखना है कि सिस्टम से रहना है, हमें मुंह हाथ धुलना है, और शरीर को साफ रखना है, और मास्क लगाना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, दूरी बना के रखना है, घर में ज़्यादा रहना है, इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कोरोना बीमारी नहीं होगी। यानी जैसे 40 दिन तक या 1 महीने से ज़्यादा कुछ दिन तक के कहें कि कुछ चैनलों ने लगातार चलाया है कि ये इन लोगों से फैला, एक धर्म विशेष गलत नहीं। मैं कहता हूँ चैनल वालों से भी कहूँगा, और धाकड़ चैनल वालों के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ
कि कहाँ से कैसे फैलता है, बिल्कुल गलत जानकारी है। ये बीमारी है, अब कोरोना बीमारी हो गई है, वो विदेशों से जो सुना है कि विदेशों से आई है, वो कहीं से भी हो सकती है। ये किसी को दोष नहीं थोपना, जी, जी। किसी को जबरदस्त किसी के पे थोपना कि इनके द्वारा उनके द्वारा ऐसा कोई है, ना कोई मरकज है, ना कोई कुंभ है, ना कुछ है। ये तो बीमारी है, हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ईश्वर करेगा और सरकार मदद करे, सरकार मदद करे, ये मेरा। आप थे कंप्यूटर बाबा जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, और आज भी उन्होंने एक अच्छी बात कही है, और हम उनसे ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद है कि वो हमेशा से इसी तरह से अपनी बेबाक राय रखते रहेंगे और जन कल्याण के लिए वो सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। धन्यवाद। सुना आपने, धाकड़ खबर की खबरों से संतुष्ट हैं कंप्यूटर बाबा। वो तारीफ कर रहे हैं धाकड़ खबर की पत्रकारिता को। वो कह रहे हैं कि धाकड़ खबर निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। हम भी कंप्यूटर बाबा का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने धाकड़ खबर की पत्रकारिता को सराहा, उसके लिए उनका आभार। और जो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, उनका ये कहना है कि बड़ा चैनल बन जाएगा। तो चलिए, ये तो उम्मीद हम भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस दिन बड़ा बनेंगे ना, तो उस दिन बोल नहीं पाएंगे। बड़ा बनते ही तो फिर क्या होता है ना, आप सब जानते हैं भाई, आपको अपना धंधा बचाए रखने के लिए गुलामी तो सत्ता की करनी पड़ेगी। आज़ाद आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आप सिर्फ इतना काम करें जितना कि आपके कब्जे में हो। लेकिन फिर भी उन्होंने दुआएं दी, उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे तो इजाज़त।